बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। टुडे आवर टॉपिक नेम इज बायोलॉजिकल मेथड। Such a method which is used to solve a biological problem is called as biological method। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसानों में और बाकी जानवरों में जो डिजीजेज है उनसे निपटने के लिए जो मेथडोलॉजी यूटिलाइज की जाती है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। जैसे रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स के अंदर कोरोना वायरस था, उसको सॉर्ट आउट किया गया, उसकी वैक्सीन बनाई गई ड्यू टू द मेथडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इट ऑलवेज बिगन विद द चांस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। टू एक्शन, नोटिसिंग और जजिंग समथिंग टू गेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन उस वक्त पॉसिबल हो सकती है जब इंसान के पास 5 सेंस विजन देखने के लिए, हेयरिंग सुनने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए, टेस्ट चखने के लिए, टच छूने के लिए। ऑब्जर्वेशंस की 2 मेजर टाइप्स हैं प्यारे बच्चों, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन निकला है क्वांटिटी से, यानी किसी मिकदार से जिस मिकदार को मापा जा सके। और दोज ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर मेजरेबल एंड देयर रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर्ड टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस। अदर साइड पे है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है क्वालिटी पर मैटर करता है। और दोज ऑब्जर्वेशन व्हिच कैन नॉट बी मेजरेबल, ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनको मेजर नहीं किया जा सकता एंड देयर रिजल्ट्स एक्यूरेसी आर लो एज कंपेयर्ड टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कोई आइडिया नहीं है बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है या फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है। इसके बाद हम एक अच्छे ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज द ऑब्जर्वेशंस इनटू फॉर्म अ डाटा। एक अच्छा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करेगा किसके अंदर, डाटा में, और उस डाटा से एक स्टेटमेंट देगा। उस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे हाइपोथेसिस का। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हाइपोथेसिस है। जनरल इसकी डेफिनेशन है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए रीजनिंग यूज की जाती है। रीजनिंग का मतलब है वजह। फॉर एग्जांपल, इफ द चार्जेस फ्लो आर पॉजिटिव टू नेगेटिव देन व्हाई, इसके पीछे रीजन है। उस रीजनिंग को हम हाइपोथेसिस में डिस्कस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इफ एंड देन यूज करते हैं। रीजनिंग की 2 मेजर टाइप है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये आम सी बात है। स्पैरोज आर बर्ड्स, ये भी आम सी बात है। देन ऑल स्पैरोज हैव विंग्स, फिर तमाम स्पैरोज के पर होंगे, ये खास बात है। तो इसी तरह अगर हम इस जानिब आए, इंडक्टिव मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। फॉर एग्जांपल, इफ स्पैरोज आर बर्ड्स, ये खास बात है। उसके बाद अगर हम देखें स्पैरोज और स्पैरोज हैव विंग्स, ये खास बात है। फिर हम देखें एंड स्पैरोज बर्ड्स, तो स्पैरोज परिंदों में आते हैं। देन वी कैन से दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो साइंटिस्ट जो हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को, क्योंकि उनके लिए आसान है कि वो किसी ग्रुप में से, फॉर एग्जांपल मैमल में से किसी एक ग्रुप के ऊपर स्टडी करें और उसके कैरेक्टर के लिहाज से बाकी सारे ग्रुप को डिस्कस कर लें। ना कि डिडक्टिव रीजनिंग में एक एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक एक स्पीशी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। अदर वेज टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, जिसमें इंट्यूशन और इमेजिनेशन है। इसका मतलब है इल्हाम, बैठे बिठाए कोई बात वारिद हो जाना कि आज ऐसा ना हो जाए, मतलब आज तेज तूफान ना आ जाए, तेज बारिश ना हो जाए। और इमेजिनेशन तसव्वुर, कुछ लोग जो तख्लीक़कार होते हैं, जो आला सोच के मालिक होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, उन्हें ये चीजें आती हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है एस्थेटिक प्रेफरेंस, हुस्न जमाल के लिहाज से, किसी शख्स के आला रुतबे के लिहाज से उसकी बात को प्रेफरेंस देना। नंबर 3 पे रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, जैसा कि मजहबी आइडियाज। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुरान मजीद की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया है। नुत्फे का मतलब है अलग, अलग का मतलब है जोंक,
जोंक की तरह का एम्ब्रियो। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता चला कि इंसान का एम्ब्रियो 23वें और 24वें दिन जोंक यानी लीच की तरह का होता है। नंबर 4 पॉइंट है कंपेयर और एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको आपस में कंपेयर करना। और लास्ट पे डिस्कवर वन थिंग लुकिंग फॉर अनदर। एक चीज को डिस्कवर करने के लिए कोई नई चीज उसका डिस्कवर हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। हवा की वजह से बाहर से एक पत्ता आया, कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया पर गिरा, तो क्या हुआ, जब पत्ता चला गया मतलब उड़ गया और बैक्टीरिया वहां से गायब हो गया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा इस पत्ते में कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो फिर यहां से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, थ्योरी की। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मेनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड एज अ थ्योरी। बेटा जब एक थ्योरी बनती है, बहुत से साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि इसको गलत साबित किया जाए। अगर वो हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो तो वो थ्योरी बन जाती है। जैसे कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, जैसा कि अगर हम देखें तो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, अ लॉट ऑफ मैनी अदर एग्जांपल्स। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह की थ्योरी होगी, प्रेडिक्टिव थ्योरी होगी और प्रोडक्टिव थ्योरी होगी। प्रेडिक्टिव थ्योरी गुड थ्योरी को कहते हैं और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग वाले कहते हैं कि आने वाला जो वीक है उसका टेम्परेचर 45 to 50 के दरमियान में होगा, तो इसके पास पास ही होता है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता। इसे बोलते हैं प्रेडिक्शन यानी प्रेडिक्टिव थ्योरी। अगर हम प्रोडक्टिव थ्योरी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ अ गुड थ्योरी। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर है? क्योंकि बेटा इसके जरिए नई हाइपोथेसिस और डिफरेंट हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, सुजेस्ट द न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। लास्ट पे बेटा साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ मतलब जनरली पहले इसके बारे में सुन लें। एक थ्योरी जब एज अ चैलेंज मार्केट में आ जाती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सब साइंटिस्ट उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि उसे रद्द साबित करने की कोशिश करें। हजार कोशिशों के बावजूद भी, शक व शुबहात की निगाह के बावजूद भी अगर एक थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो वो लॉ बन जाती है। So we can state the theory, law. If a theory survives a scriptural approach and continues to be supported by the experimental evidences, it becomes law. For example, Mendel's law and Hardy-Weinberg laws. अच्छा जी बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।